राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गो हत्या भारत हर हर महादेव। भव भेषज रघुनाथ जसो भव भेषज रघुनाथ जसो सुनहि ज नर अरु नारी तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। त्रिसरारी, what is the word? त्रिसी। All lines are clear? Now going to explain. Okay? तो भव भेषज रघुनाथ जसु सुनहि जे नर अरु नारी। भव भेषज रघुनाथ जसु, श्री राम जी का यश, डिग्निटी ऑफ श्री राम जी, डिग्निटी ऑफ श्री राम जी। कैसी है ये डिग्निटी, कैसे है ये यश? कहा भव भेषज, ये क्या है? भव भेषज है, ये संसार रूपी रोग की क्या है? ये भेषज है। भेषज मीन्स औषधि, दवा, मेडिसिन। रघुनाथ जसु, श्री राम जी का यश कैसे है? तो कहा भव भेषज रघुनाथ जसु भव भेषज। श्री राम जी का जसु माने यश, अवधि में जा हो गया, या को जा हो गया। जैसे यमुना जी को लोग क्या कहते हैं? जमुना जी कहते हैं। यकारे जकारः, यकार को जकार, अवधि में, ठीक है ना? तो यश है, यश का जस हो गया। बाबा जी ने लिख दिया कि भाव भेषज रघुनाथ जसु। तो रघुनाथ जी का जस, जो रघु के नाथ हैं, रघुवंश के नाथ मीन्स स्वामी हैं, जो रघुवंश के क्या हैं? स्वामी हैं। तो भाव भेषज रघुनाथ जसु, रघुनाथ जी का जस, श्री राम जी का जस, यश क्या है? कहा भाव भेषज है। संसार, भाव मीन्स संसार, संसार रूपी रोग के लिए क्या है? कहा भेषज है, वो दवा है, औषधि है, दवा है। और सुनहि जे नर अरु नारी, इस भव भेषज को, इस भव भेषज को जो नर और नारी क्या करते हैं? सुनते हैं। जो नर और नारी क्या करते हैं? देखो अब की बार नर भी लिख दिया और नारी भी लिख दिया, ध्यान दीजिए। इसीलिए लिख दिया बच्चों, इसीलिए लिख दिया कि कोई कंफ्यूजन में न आ जाए, कोई संदेह में ना आ जाए, भ्रम में ना आ जाए कि केवल पुरुषों के लिए है, क्योंकि वहां पर केवल नर की बात किया था ना वहां। तो किसी को कोई ये संदेह ना हो जाए कि केवल पुरुषों के लिए गोस्वामी जी ने लिख दिया क्या। इसीलिए यहां पर और क्लैरिटी कर दिया, क्लियर कर दिया कि भाव भेषज रघुनाथ जस सुनहि जे नर अरु नारी। जो मनुष्य, जो पुरुष और जो महिलाएं सुनती हैं, जो सुना करते हैं, पुरुष एवं महिलाएं जो सुना करते हैं, तो होता क्या है? तिनकर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। उनके सारे मनोरथ को, मनोरथ जो मन का रथ है, अरे ये मन रूपी रथ बहुत तेज दौड़ता है, वो चंचल है,
तो मनोरथ, इसलिए मन को क्या कह दिया? रथ। ये भागता रहता है, स्थिर नहीं रहता है। तो लेकिन ये जहां जहां भागेगा, जिस चीज के लिए भागेगा, ध्यान दीजिएगा, अरे जो यति लोग अपने दिमाग को, अपने मन को, अपने हृदय को भगवान के चरणों में लगाए हैं, उनका तो बिल्कुल फिक्स है, उनका तो स्थिर है। लेकिन जिनका मन भागता भी रह रहा है संसार की विषय वासना में, उन सारी चीजों को दिला देगा। हाँ, मन भाग रहा है, हमें ये चीज चाहिए, हमें ये चीज चाहिए, तो तिन कर सकल मनोर, इसलिए मनोरथ लिख दिया, केवल मन नहीं लिखा उन्होंने, मनोरथ। अगर जिसका मन केवल भगवान के चरण कमलों में लगा है, वो तो स्थिर है, उनको वो मिल जाएगा, उनको वो पादाब्ज मिल जाएगा रघुनंदन का। और जो अभी सांसारिकता में लिप्त है, माया मोह में, घर दुकान मकान में जो लिप्त हैं, उनके भी मन के रथ को, उस अस्थिर मन को भी जो जो कामना करेगा, यम यम कामयते तम तम प्राप्नोति निश्चितम, जो जो कामना करोगे वो सब मिल जाएगा। ये भाव है। तो तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करही, सफल कर देंगे। कौन सफल करेंगे? ध्यान देना, आगे शब्द लिख दिया क्या? त्रिशिरारी। त्रिशिरारी, त्रिशरा नामक राक्षस का संहार किया। खरदूषण त्रिशरायर बाली, बधे सकल अतुलित बलशाली। शब्द दिया गया है क्या? त्रिशरारी। त्रिशरा के अरि हैं, अर्थात उनका उन्होंने संहार किया है। कई ऐसे शब्द हैं। त्रिपुरारी, त्रिपुर नामक राक्षस का वध करने से त्रिपुरारी भगवान शिव को कहा जाता है। मुरारी, मुर नामक राक्षस का वध करने से कन्हैया जी को क्या कहा जाता है? मुरारी कहा जाता है, मुरारी। ऐसे शब्द आएंगे मानस जी में, आपको मिलेंगे, ठीक है ना। तो त्रिशिरारी शब्द का प्रयोग किया गोसाई जी ने यहां। तो तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिशिरारी, उनके संपूर्ण कामनाओं को, मनोरथ कामनाओं को, इच्छाओं को त्रिशरारी पूर्ण करेंगे भगवान श्री राम। त्रिशरा नामक राक्षस के अरि शत्रु भगवान श्री राम उनके सारे मनोरथों को क्या करेंगे? पूर्ण करेंगे।